Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today, it is our fourth lecture. Subject is General Science, Class 8. And in our previous lecture, we studied spinal cord. I mean, one part of the central nervous system. And we also studied PNS, यानी कि हमने क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स भी स्टडी की थी पिछले लेक्चर में। आज हमारा जो मौजू है ना वो है कि हाउ नर्वस सिस्टम वर्क्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम consists of neurons. And a study of neurons is a study of functioning as well as structure of nervous system. As neurons are fundamental units of our nervous system consists of neurons. It is made of neurons, and neurons are like other animal cells, although they have their own specialties which make them unique from other animal cells. But they are like other animal cells in their overall functions and in their overall structure. तो मैं कह ये रहा हूँ कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम की वर्किंग को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये बना हुआ कैसे। तो इसकी जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है या इसकी इकाई जो है, इसके काम की भी और इसकी साख्त की भी, इट्स स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स फंक्शन, वो है न्यूरॉन। देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ये हैं वो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स जिनके मैंने यहां नाम लिखे। इनमें से इंटरन्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं इन्हें। दे आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड आवर ब्रेन। तो आवर ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कॉर्ड आर मेड ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। तो इंटरन्यूरॉन से बने हुए हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो लिहाजा हमारे ब्रेन का या हमारे स्पाइनल कॉर्ड का या इन अदर वर्ड्स वट एवर फंक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज, दैट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय इंटरन्यूरॉन्स विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये जो 3 टाइप के न्यूरॉन हैं और इनमें से एक का मैंने तज़किरा भी किया, इंटरन्यूरॉन, दैट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम आर ऑफ आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इंशाल्लाह हम इन तीनों को देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक जनरलाइज्ड न्यूरॉन जो है ना उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। यहाँ बोर्ड पे मैं ड्रा करता हूँ और हम देखते हैं कि न्यूरॉन किस तरह से बाकी एनिमल सेल से मिलता है एंड हाउ इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड। इसकी अपनी कुछ जो अलहदा से खसूसियात हैं और जो बाकी एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, जो इसको यूनिक बनाती हैं, वो कौन कौन सी हैं।
तो ये एक जनरलाइज्ड न्यूरॉन मैंने बनाया, ऑफन इट इज ड्रॉन इन बुक्स एज वेल। और ये वो न्यूरॉन है जिसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो ऐसा न्यूरॉन जिसके सेल बॉडी की एक जानब एक लंबा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस मौजूद हो जिसे एक्सोन कहते हैं, या साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन मौजूद हो जो कि एक्सोन कहलाती है। तो इस तरह के न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं बायोलॉजी में। ये टिपिकल न्यूरॉन है एंड ऑफन इट इज ड्रॉन इन प्राइमरी बायोलॉजी बुक्स। बायोलॉजी बुक्स में ये छोटे बच्चों को या छोटी क्लासेस के जो हमारे प्यूपल हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनको न्यूरॉन से मुतारफ़ करवाने के लिए ये बनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो सेल बॉडी है, दिस वन, एंड देन वी हैव एक्सोन, दिस वन। एक तीसरी चीज़ भी है, ये डेंड्राइट्स, जो कि उतने प्रोमिनेंट नहीं हैं जितना एक्सोन है, बट डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग एज बोथ आर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी का कोई थोड़ा साइटोप्लाज्म ही है जो इधर को एक्सटेंड हुआ हुआ, और इसी तरह से ये एक्सोन है जो लंबा प्रोसेस है, एक्सटेंशन है, ये भी असल में साइटोप्लाज्म ही की एक मॉडिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि सेल बॉडी बिल्कुल बाकी एनिमल सेल्स की तरह है। इट हैव सेल मेम्ब्रेन, इट हैव न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स इट हैव अदर सेल ऑर्गेनल्स एज वेल लाइक माइटोकॉन्ड्रियन, लाइक राइबोसोम्स, लाइक गोल्जी बॉडीज। तो बाकी चीज़ें भी एनिमल सेल्स वाली इसमें मौजूद हैं विद दीज टू नोवेलिटीज, डेंड्राइट्स विच कैन रिसीव इम्पल्सेस एंड एक्सोन्स विच कैन कन्वे इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये दो चीज़ें स्पेशल हैं इसमें, अदरवाइज ये बाकी एनिमल सेल्स की तरह है। और यहाँ पे इसके साथ में एक और न्यूरॉन ड्रा करता हूँ। It have a corona-like dendrites surrounding all its body and axon is missing. इस तरह का ये जो न्यूरॉन है ना, इसको हम इंटरन्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन कह सकते हैं। ये न्यूरॉन की दूसरी टाइप है, और ये वो न्यूरॉन है जो कि फंडामेंटल यूनिट है हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर का और स्पाइनल कार्ड के स्ट्रक्चर का, हमारे ब्रेन की तश्कील करता है। तो लिहाजा ये वो न्यूरॉन है जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है, जिससे हमारी स्पाइनल कार्ड बनी हुई है। और एक तीसरा न्यूरॉन है जो कि मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। इट हैव सेल बॉडी and it have axon on two sides of the cell body. It have cell body and two axons. This type of neuron is called a sensory neuron, and it is the third category of the neurons which make our all and whole nervous system, including both the central as well as peripheral nervous system. यहाँ मैं थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करूँ कि हमारा जो CNS है ना, that is made of these neurons, while our PNS have mostly these two type of neurons. यानी CNS में associative neuron हैं ज़्यादा, और PNS में motor और sensory neurons हैं। मैं इनका थोड़ा थोड़ा एक एक जुमले में, एक एक सेंटेंस में इनका फंक्शन वाज़ह करूं। ये जो मोटर न्यूरॉन है, मैं थोड़ा सा पहले कह भी चुका हूं। इट हैव द एबिलिटी टू कन्वे मैसेजेस, फर्स्ट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम डेंड्राइट साइड, एंड देन इट हैव द एबिलिटी टू कन्वे दीज मैसेजेस टुवर्ड्स इट्स एक्सोन्स एंड फर्दर अवे इनटू अदर न्यूरॉन्स। ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये हमारा वो न्यूरॉन है जो हमारे ब्रेन से आने वाली इम्पल्सेस को या मैसेजेस को हमारे मसल्स तक और हमारी बॉडी के दूसरे इफेक्टर्स, ग्लैंड्स एक्सेट्रा तक ये कन्वे करता है, ट्रांसफ़र करता है ब्रेन में से आने वाले अहकामात को या इम्पल्सेस को। तो ये मोटर न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स मसलन आँख से, कान से, स्किन से मैसेजेस को रिसीव करता है
रोशनी के मैसेज, कोई चीज़ हम देखते हैं तो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मैसेजेस, या ऑडिटरी लिसनिंग के मैसेजेस यानी प्रेशर वेव्स के मैसेजेस, ये पेन के मैसेजेस, उन मैसेजेस को ये सारों को रिसीव करता है और इट कन्वेज देम टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो लिहाजा 3 तरह के न्यूरॉन हो गए। आप देख सकते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी में भी फर्क है, यानी वी कैन डिस्टिंग्विश देम, वी कैन आइडेंटिफाई देम बाय लुकिंग एट देम, क्योंकि इनकी शक्लों में फ़र्क है और इनके फंक्शन में भी फ़र्क है। मैं बता चुका हूँ और एक दफ़ा रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें और याद रखें। ये इंटरन्यूरॉन है जो कि फंडामेंटल यूनिट है CNS का, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। Then we have these neurons called as motor neurons. Motor neurons have the ability to convey, they have the ability to transfer messages and information which flows from our brain and its direction is towards body. So अहकामात जो है ना ब्रेन के, वो ये मोटर न्यूरॉन कन्वे करता है अफेक्टर्स की तरफ, यानी मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ। हमारे तीसरे टाइप का ये न्यूरॉन इधर सेंसरी बना हुआ है, ये इंफॉर्मेशन को बॉडी ऑर्गन्स में से या सेंसरी ऑर्गन्स में से ब्रेन की तरफ ले जाता है। तो लिहाजा ये 3 तरह के न्यूरॉन हैं जो यहाँ मैंने ड्रा किए हैं। अब हमने एक और चीज़ समझनी है और वो है कि साइनैप्स क्या होता है और इलेक्ट्रिकल पल्स क्या होती है, जिसको हम इम्पल्स भी कहते हैं बायोलॉजी में। ये मैंने 2 न्यूरॉन ड्रा किए हैं चेन की शक्ल में, वन आफ्टर अनदर। इसमें आप देखेंगे ये जो गैप है ना, वेयर वन न्यूरॉन इज फिनिश्ड एंड सेकंड स्टार्ट्स, यानी यहाँ एक एक्सोन खत्म हो रहा है और दूसरे के डेंड्राइट्स की इब्तदा हो रही है, इसके दरम्यान में ये जो गैप है इसे साइनैप्स कहते हैं। ये साइनैप्स हमारी नर्व्स के अंदर भी मौजूद हैं, यानी नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर मौजूद हैं, चेन्स, रोज और बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स उनमें, और ये हमारे ब्रेन में भी मौजूद है। यानी अगर एक सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके हमारे ब्रेन के इंटर न्यूरॉन्स के करीब पहुंचता है तो इट डू नॉट कन्वे सेंसरी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द इंटर न्यूरॉन, रादर इट लीव्स इट एट द सिनैप्स। तो सिनैप्स यानी इस गैप पे ये इंफॉर्मेशन को छोड़ देगा सेंसरी न्यूरॉन, और फिर इसमें से इंफॉर्मेशन इस गैप को क्रॉस करते हुए इंटर न्यूरॉन या कि सेंट्रल CNS में एंटर होगी। तो सिनैप्स मौजूद हैं मोटर न्यूरॉन्स और मसल्स के दरमियान भी मौजूद हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स के दरमियान भी मौजूद हैं, और सेंसरी टू सेंसरी न्यूरॉन्स भी मौजूद हैं। तो सिनैप्स कैसे काम करते हैं, हाउ दे फंक्शन, हाउ इंफॉर्मेशन और इम्पल्स और electronic pulse is received and then it is transferred, it is not part of our today's lecture। लिहाजा हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यहाँ ट्रांसफर होते हैं, लेकिन होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस डू इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। तो अब इस सिनैप्स के बाद एक और चीज़ हमें समझनी है और वो है इम्पल्स। इम्पल्स उस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रैवल करती है, एक न्यूरॉन से दूसरे में दाखिल हो सकती है। आप देखें ये एक
रफ सा मोटर न्यूरॉन मैंने ड्रा किया है, तो आप देखें कि इसके ऊपर ये जो एक्सोन है और एक्सोन इज रैप्ड इन माइलिन शीट, इस एक्सोन में से इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स गुजर सकती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स है ना, ये इसको नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, और यही वो सिग्नल्स हैं जो ब्रेन में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी ये ट्रैवल करते हैं। ये इंफॉर्मेशन को सेंसरी फॉर्म में बॉडी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ले जाते हैं, और ब्रेन के अहकाम आपको यही इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस या यही इलेक्ट्रिकल पल्सेस ये ब्रेन से बॉडी की तरफ भी ले आती हैं इंफॉर्मेशन को। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, ये जो सिग्नल है ये इस माइलिन शीट की वजह से इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि माइलिन शीट जो है ना, इट इज़ अ excellent insulator. It is made of protein and lipid, and it do not let the current flowing in one neuron to get short circuited into the nearby neuron. तो लिहाजा एक इफेक्टिव इंसुलेटर होने की वजह से माइलिन शीट नर्व इम्पल्स की स्पीड को बढ़ा देती है। तकरीबन 0.001 पल्सेस पर सेकंड जो है ना, ये हमारे न्यूरॉन्स में से गुजरती हैं। एक सेकंड के अंदर 0.001 सेकंड में एक पल्स गुजरती है। सॉरी जी, मैं थोड़ा ना गलती कर गया। 0.001 सेकंड में 1 पल्स इट कैन पास फ्रॉम आवर न्यूरॉन्स। तो हमारे न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन दे आर बायोलॉजिकल कंडक्टर्स, दे आर नॉट एज एफिशिएंट, नॉर दे हैव दैट मच एबिलिटी टू कन्वे द करंट that much is possessed by physical conductors like gold or like copper etc. बहुत थोड़ी सी स्पीड है इस करंट की गुजरने की, और वो है तकरीबन 100 मीटर पर सेकंड, जबकि गोल्ड या कॉपर वो गालबन इससे 1 लाख गुना, इससे भी 1 लाख गुना ज़्यादा या 2-3 लाख गुना ज़्यादा की स्पीड से इलेक्ट्रॉनिक करंट को कन्वे कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना जी, वो तो हमने जान लिया कि 3 तरह के न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है और ये तीनों मिल के काम करते हैं। लेकिन अब एक एग्जाम्पल से हम वाज़ह करेंगे कि हमारा जो है ना नर्वस सिस्टम, इसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, और ये वही एग्जाम्पल मैं यहाँ कोट करूँगा जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। ये some human being is standing at front of us and he feels an itch at his right elbow. तो जब वो राइट एल्बो पे इस इच को फील करेगा, तो जिस चीज ने इस इच को फील किया है वो यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स हैं स्किन में, और इनको रिसेप्टर्स कहते हैं। एंड आफ्टर रिसीविंग दिस इंफॉर्मेशन दैट सम इचिंग इज फीलिंग इज बीइंग फेल्ट, ये न्यूरॉन जो है ना इस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देते हैं स्पाइनल कार्ड की तरफ, और स्पाइनल कार्ड इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद ब्रेन की तरफ भेज देती है। तो लिहाजा ये जो इचिंग है, ये जो यहाँ फील हुई है राइट साइड ऑफ एल्बो, ये इचिंग जो है ना ये एक स्टिमुलस है, एंड दिस स्टिमुलस इज रिसीव्ड या वाज रिसीव्ड इफ इट हैपेंड इन द पास्ट बाय आवर एल्बो, बाय आवर रिसेप्टर्स, and then receptors, which are neurons, they carry the information in the form of nerve impulse and
it was sent to the spinal cord plus brain. तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है ना, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन इट सेल्फ है दोनों, ये कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। तो ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद डिसाइड करेगा कि ये जो इच है इस पर किस तरह का रिस्पांस देना चाहिए। तो इट विल सेंड इंफॉर्मेशन थ्रू motor neurons to effectors, यानी हमारे जो मसल्स हैं हाथ में, और ये मसल गालबन लेफ्ट हैंड में होंगे, और हमारा लेफ्ट हैंड जो है ये रिस्पांस पैदा करेगा, और ये आगे बढ़ के राइट साइड की जो हमारी एल्बो है ना, उसके ऊपर जो इचिंग फील हो रही है उसको स्क्रैच करेगा। तो आप देख सकते हैं ये एक मतलब जनरल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने वजाहत की कि किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो काम करता है, हाउ इट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। स्टिमुलस, जिसका हम पहले तस्करा कर चुके हैं, ये वो चेंज है जिसको हमारे नर्वस सिस्टम ने फील किया। रिसेप्टर वो सेल्स हैं, और वो न्यूरॉन्स हैं जो इंफॉर्मेशन को लेकर स्पाइनल कार्ड की तरफ इसको भेज देते हैं, और ब्रेन की तरफ चली जाती है फिर ये इंफॉर्मेशन। देन आफ्टर एनालिसिस of this information, brain sends a signal through motor neurons to effectors, which are muscles, and then effectors जो है ना they give us a response by scratching the area which is having which is feeling some itch on it. तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। मैं इसको जल्दी से 1-2 मिनट में रिपीट करता हूँ। मैंने आज कोशिश की है कि हम समझ सकें कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है हाउ इट वर्क्स। तो इसकी प्रॉपर वर्किंग को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी था कि आवर नर्वस सिस्टम इज़ मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज इंटरन्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। ऑल द न्यूरॉन्स are like other animal cells but with their novelties and their specialties, which are called as dendrites and axons. And motor neurons, sensory neurons, interneurons have the ability to carry messages जो कि इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स की फॉर्म में होते हैं। फिर मैंने बताया कि किस तरह से जो होती है स्टिमुलस फील की जाती है, फिर उसको रिसेप्टर्स के ज़रिए कोऑर्डिनेटर तक भेजा जाता है, और कोऑर्डिनेटर से फिर उसको इफेक्टर्स की तरफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है, और इफेक्टर जो है रिस्पांस पैदा करते हैं। एक बात जो मुझसे मिस हो गई और उसका तज़किरा बड़ा ज़रूरी है, मैं वो ज़रा जल्दी से, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी आँख अगर किसी चीज़ को देख रही है, सामने कैंडल लाइट को देख रही है, और मेरा कान जो है वो किसी म्यूज़िकल साउंड को सुन रहा है, तो दोनों तरह की ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक ही फॉर्म में, यानी इम्पल्स की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में ब्रेन की तरफ भेजी जाती है। कोई फ़र्क नहीं होता दोनों। फ़र्क तब होता है इस इंफॉर्मेशन में जब ये ब्रेन के किस हिस्से में पहुँचती है। अगर लिसनिंग सेंटर में कोई इंफॉर्मेशन पहुँचती है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली डिटरमिन्स दैट एक्चुअली इंफॉर्मेशन हैव come from ear. Similarly, if information reaches into our vision center, which is in our forebrain, in our cerebral cortex, तो फिर वो हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि ये तो है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही, लेकिन ये आँख से आ रहा है क्योंकि इट हैव रीच टू द विजन सेंटर। तो these were the last words. Inshallah, tomorrow we will be meeting for our 5th lecture. And that will be the final lecture about nervous system, and inshallah we can initiate then
in the next week we will start to study human excretory system. Thank you for listening and watching. Khuda Hafiz.